दर्शकों, कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी कठिनाइयां आती हैं जो मनुष्य को अंधकार में धकेल देती है। लेकिन दर्शकों, कई बार ऐसा भी होता है कि वही अंधकार मनुष्य को सत्य की ओर भी ले जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ की रहने वाली मीनाक्षी वर्मा जी की। मीनाक्षी वर्मा जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करती थी। वह पहले देवी दुर्गा और सभी देवी देवताओं की पूजा किया करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें ना तो अपने जीवन में शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। दर्शकों, मीनाक्षी जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर देखने को मिला और उसे देखने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दर्शकों, चलिए जानते हैं कि मीनाक्षी वर्मा जी ऐसा क्यों कह रही हैं। आखिर टीवी पर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ऐसा क्या सुना था। आइए जानते हैं मीनाक्षी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मीनाक्षी जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 15 अगस्त 2016 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और मैं ज़्यादातर दुर्गा जी को मानती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरी बहन जुड़ी हुई थी, उन्होंने श्रेष्ठी रचना सुनाई, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये जो बता रहे हो आप, मैं यकीन नहीं करती। क्या प्रूफ है इस बात का कि जो आप इतनी ज्ञान बता रहे हो। फिर एक दिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे टीवी चैनल पर, मैं देखी तो संत रामपाल जी महाराज खोल कर गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब ये सब को बता रहे थे। तो मैं बोली, हे भगवान, ये प्रूफ है। फिर मैं संत ज्ञान गंगा पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मेरे हस्बैंड गुटखा खाते थे, कभी कभी शराब भी पीते थे सर। मैं रात भर सो नहीं पाती थी, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, उन्होंने सारे नशा छोड़ दिए। दूसरा लाभ ये हुआ सर कि एक बार हम पनागढ़ जा रहे थे जबलपुर, वहाँ भारी एक्सीडेंट हुआ बस और हमारी गाड़ी से। पूरा सामने का कांच टूट गया, हमको पता नहीं चला कि हमारा एक्सीडेंट हुआ। जोर से मतलब गाड़ी हिली, लेकिन पता नहीं चला। सामने दूर तक गाड़ी को खड़ा किए तो देखे तो सामने का पूरा कांच टूटा हुआ था और सामने का शीशा भी, बगल का शीशा भी टूटा हुआ था। तीसरा लाभ ये है कि मेरी छोटी बहन को सर हार्ट की प्रॉब्लम थी। हम गरीब परिवार होने के नाते हम इलाज उनका नहीं करवा पा रहे थे। वो डॉक्टर बताए कि उनके हार्ट में छेद है और उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन सर हम गरीब पैसा ना होने के कारण, हे भगवान, हम कैसे करें, कहाँ से लाएं इतना पैसा, और हम नहीं करवाए। लेकिन अचानक से जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, परमात्मा सब कर देते हैं ऐसे सुना, तो मैंने नाम दीक्षा दिलाई उनको। और जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, उस दिन से उनको एक भी टेबलेट खाने को नहीं मिला और ऐसी कभी उनका तबीयत खराब नहीं हुआ। तीसरा लाभ ये हुआ सर कि एक बार हमारा बोर हो रहा था, उस टाइम बेन लगा हुआ था बोर में, और हमको पता नहीं था कि वो मतलब बेन लगा हुआ है, लेकिन गाड़ी आ चुकी थी, बोर हो रहा था और पुलिस की गाड़ियाँ गांव में घूम रही थी। और हम परमात्मा फिर सारी रात अरदास किए कि हे बंदी छोड़, हे संत रामपाल जी महाराज, हमारा बोर कैसे होगा। लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही थी गांव में और उनको सुनाई नहीं दिया कि मतलब बोर हो रहा है, और रातों रात बोर करवा के और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा बोर हो गया। चौथा लाभ ये है सर कि मेरी एक बहन है, वो नाम दीक्षा ली हुई हैं और उनका हस्बैंड को अभी कोरोना वायरस हो गया था। उनका कोरोना वायरस मतलब 30% ऑक्सीजन चला गया था और डॉक्टर फाइन ले लिए थे, मतलब बोल रहे थे अब ये मतलब लास्ट ही है, इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम परमात्मा से अरदास किए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो सद्भक्ति करता है उसको कबीर साहब बड़े से बड़े कष्ट को भी दूर कर देते हैं। 2 दिन के अंदर सर उनका पूरा ऑक्सीजन लेवल 90% आ गया। और वो उनकी जो वाइफ थी, जो जिन्होंने नाम दीक्षा लिया था, उन्होंने 1 महीने उनके साथ मतलब 24 घंटे में 24 घंटे उनके पास रही, ले वो कोरोना वायरस से
इफेक्टेड नहीं हुई सर। उनका ऑक्सीजन लेवल 30 हो गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से 2 दिन के अंदर परमात्मा ने ऐसी रजा की कि उनका ऑक्सीजन लेवल 90% चला गया और वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं सर। चौथा लाभ ये है सर कि मेरी बहन एजुकेटेड हैं और उनकी शादी नहीं लग रही थी। हम भगत समाज से जुड़े हुए थे सर, लेकिन भगत समाज में मतलब शुरू में जुड़े हुए थे, रामायणी कैसे करना क्या करना वो सब पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक जगत का लड़का मिला, वो भी नाम उपदेश ही नहीं था। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हम भगत परिवार से जगत में कैसे मतलब वो करें, शादी करें। तो परमात्मा ने ऐसी रजा की कि 10 दिन के अंदर हम परमात्मा ने व्यवस्था की और भोपाल रामायणी सम्मेलन में उनका रामायणी हुआ। आज वो दोनों भगत हैं। मीनाक्षी जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु अंधश्रद्धा से जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं सर, अंधश्रद्धा के तहत नहीं जुड़ते हैं। पर आज पढ़ा लिखा समाज है, एजुकेटेड है। संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात, एक भी बात मतलब बिना आधार का नहीं कहते। वो हर चीज़ को प्रूफ करके दिखाते कि बेटा जो आज आप देख रहे हो, जो आप कर रहे हो वो गलत है। जो आपके वेदों में, जो आपके पुराण गीता बाइबल जो कहती है वो करो। तो संत रामपाल जी महाराज किसी प्रकार का गलत नहीं बताते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जानना चाहता है तो वो वेद, पुराण, गीता, बाइबल को मिलाए और संत रामपाल जी महाराज के लिखित पुस्तकों से मिलान करे। अगर ये गलत है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज गलत है, अगर वो सही है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज सही है। वो सिर्फ इसी बात पर डिसाइड कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही कबीरपंथ से हैं और संत रामपाल जी महाराज से आपने हरियाणा में जाकर इतनी दूर नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी हैं और आप भी पहले से ही कबीरपंथी हैं, तो इतनी दूर संत रामपाल जी से ही नाम दीक्षा आपने क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का सिर्फ एक ही कारण है सर, उनका ज्ञान जो है ना वो वेद, शास्त्र, गीता से मिलान करता है और अन्य कबीरपंथियों का ज्ञान किसी ग्रंथों से मिलान नहीं करता है। वो प्रूफ सहित बताते हैं, वो अपनी तरफ से एक बात भी नहीं रखते। जितनी भी किताबें लिखी हुई है वो प्रमाण सहित लिखा हुआ है। वो किसी भी किताब को आप देख लीजिए उठा के, वो उसमें अध्याय नंबर, प्रश्न नंबर, श्लोक नंबर सब लिख के संत रामपाल जी महाराज ने दिया हुआ है जन जन तक पहुँचाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। उसके नीचे पीली पट्टी हुई है, लिखी हुई होती है, उसमें से आप नंबर नोट कर सकते हैं। और बहुत सारी किताबें हैं संत रामपाल जी महाराज का, उसमें नंबर नोट दिया हुआ, उसमें से आप कॉल करके और एड्रेस पता कर सकते हैं। धन्यवाद जी। जी, सत